दुख का कारण परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी पकड़ है। तुम किसी बात को पकड़ लेते हो, किसी इंसान को पकड़ लेते हो, किसी डर को पकड़ लेते हो, किसी उम्मीद को पकड़ लेते हो, और वही पकड़ तुम्हें जकड़ लेती है। बुद्ध ने यह भी कहा था कि इंसान दो जगह जीता है, या तो बीते हुए कल में या आने वाले कल में, लेकिन शांति सिर्फ आज में है, इस पल में है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, मन इतना बेचैन क्यों रहता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम उसे वहां भेजते हो जहां तुम खुद नहीं हो। सोचो इस बात को, तुम्हारा शरीर यहां बैठा है, लेकिन दिमाग कल की लड़ाई लड़ रहा है या कल की चिंता कर रहा है। यही दूरी तुम्हें तोड़ती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। जब तुम वर्तमान में होते हो, अपनी सांस पर ध्यान देते हो, अपने शरीर को महसूस करते हो, अपने आसपास की आवाजों को सुनते हो, तब दिमाग का वो हिस्सा एक्टिव होता है जो शांति और स्थिरता से जुड़ा होता है। इसे वैज्ञानिक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेशन कहते हैं। यही हिस्सा तुम्हें शांत, फोकस्ड और संतुलित बनाता है। यानी बुद्ध का माइंडफुलनेस आज साइंस बन चुका है। लेकिन सच्चाई ये है, हम शांति नहीं चाहते, हम कंट्रोल चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे हिसाब से हो, लोग हमारे मुताबिक चलें, हालात हमारे मुताबिक हों, भविष्य हमारी प्लानिंग के मुताबिक हो। और जब ऐसा नहीं होता तो दिमाग पागल हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो नहीं बदल सकता उसे स्वीकार करो। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम उन चीजों पर रोते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। ओवर थिंकिंग तुम्हें कमजोर इसलिए नहीं बनाती क्योंकि तुम सोचते हो, बल्कि इसलिए बनाती है क्योंकि तुम बेकार की लड़ाइयां लड़ते हो, अपने ही दिमाग के साथ, अपने ही डर के साथ, अपने ही बनाए हुए ख्यालों के साथ। अब एक पल रुककर खुद से पूछो, जिन बातों पर तुम रोज सोचते हो, क्या उनमें से 90% सच हुई है? नहीं। ज्यादातर डर कभी आते ही नहीं। दिमाग एक झूठी फिल्म बनाता है और तुम रोज उसी फिल्म को देख देख कर डरते रहते हो। बुद्ध ने कहा था, मन एक पागल बंदर की तरह है। अगर तुम उसे पकड़ना चाहोगे, वह और उछलेगा। अगर तुम उसे देखने लगोगे, वह खुद शांत हो जाएगा। यही सबसे बड़ी तकनीक है। सोच को रोकना नहीं है, सोच को देखना है। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम किनारे खड़े होकर उसे देखो, उसमें कूदो मत। जब नेगेटिव ख्याल आए, बस इतना कहो, अच्छा यह भी एक ख्याल है। लड़ो मत, दबाओ मत, भागो मत, सिर्फ देखो। धीरे धीरे दिमाग को समझ आ जाता है कि उसे ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, क्योंकि जैसे ही तुम दुनिया का शोर अपने दिमाग में डालते हो, ओवर थिंकिंग का बीज पड़ जाता है। सुबह 5 मिनट अपनी सांस पर ध्यान दो। रात को सोने से पहले अपने दिन को जज मत करो, बस ये कहो, जो हुआ हो गया, अब शरीर को आराम चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को दोबारा ट्रेन करती हैं। और जब तुम यह करने लगते हो, तब एक दिन अचानक तुम्हें एहसास होता है, दिमाग शांत है, सांस गहरी है, दिल हल्का है। तुम बिना वजह मुस्कुरा रहे हो, नींद गहरी हो गई है, रिश्तों में चिपकापन कम हो गया है, तुम लोगों से उम्मीद कम और खुद से प्यार ज्यादा करने लगे हो। यही असली आजादी है। इन और यहीं से शुरू होता है असली मोड़। अब तक तुम समझ चुके हो कि ओवर थिंकिंग सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक मानसिक जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंसता चला जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध ने जिस गहराई से इस समस्या की जड़ पकड़ी थी, उसे समझ लोगे तो तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि असली दुश्मन सोच नहीं है, असली दुश्मन है पकड़। बुद्ध कहते थे कि दुख का जन्म तब होता है जब हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ लेते हैं। किसी इंसान को, किसी उम्मीद को, किसी पहचान को, किसी डर को, किसी बीते हुए पल को। सोच अपने आप में निर्दोष है, वो तो सिर्फ एक लहर है। लेकिन जब तुम उस लहर पर सवार होकर बहने लगते हो, तब तूफान बनता है। बुद्ध की एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक आदमी नदी पार कर रहा था। पानी ठंडा था, बहाव तेज था। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ लिया और बड़ी मुश्किल से किनारे तक पहुंचा। किनारे पहुंचने के बाद भी उसने उस लकड़ी को नहीं छोड़ा। वो उसे सिर पर उठाकर आगे चलने लगा। लोग हंसने लगे। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी हालत है। जिसने तुम्हें बचाया, अगर तुम उसे छोड़ना नहीं सीखोगे, वही बोझ बन जाएगा। यही बात ओवर थिंकिंग पर लागू होती है। कभी जो सोच तुम्हें बचाने के लिए बनी थी, आज वही सोच तुम्हें डुबो रही है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। वैज्ञानिक इसे अटैचमेंट टू थॉट कहते हैं। जब तुम किसी ख्याल को सच मान लेते हो, अपनी पहचान बना लेते हो, तब वो ख्याल तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल ने कहा था कि इंसान के
पास एक आखिरी आजादी हमेशा होती है, अपनी प्रतिक्रिया चुनने की आजादी। लेकिन ओवर थिंकिंग तुम्हारी यह आजादी छीन लेती है। तुम हालात पर नहीं, अपने विचारों पर गुलाम बन जाते हो। बुद्ध ने सबसे बड़ा वार इस बात पर किया कि इंसान पास्ट और फ्यूचर के बीच पिस रहा है। बीता हुआ कल खत्म हो चुका है, लेकिन तुम उसे रोज जिंदा करते हो। आने वाला कल अभी आया नहीं, लेकिन तुम उसे रोज डर के साथ जीते हो। और जो सच में मौजूद है, ये पल, ये सांस, ये शरीर, इसे तुम नजरअंदाज कर देते हो। बुद्ध कहते थे, जो वर्तमान में जीना सीख गया, उसने दुख का दरवाजा बंद कर दिया। आज साइंस इसे प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस कहती है। रिसर्च बताती है कि जब इंसान वर्तमान में होता है, तब दिमाग का डर पैदा करने वाला हिस्सा शांत हो जाता है और शांति से जुड़ा हिस्सा एक्टिव हो जाता है। यानी बुद्ध का ज्ञान हजारों साल बाद लैब में साबित हो चुका है। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, जिन डर से तुम रोज लड़ते हो, उनमें से 90% कभी सच नहीं होते। तुम्हारा दिमाग एक झूठी फिल्म बनाता है। उसमें तुम हारते हो, लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम फेल हो जाते हो, सब खत्म हो जाता है, और तुम रोज उस फिल्म को देखकर डरते रहते हो। बुद्ध ने कहा था, मन एक कुशल झूठा है। वो कहानी बनाता है, भविष्य की कल्पना करता है, बीते हुए दर्द को रंग देता है, और तुम उसे सच मान लेते हो। यहीं से समस्या पैदा होती है। समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। तू हालात से नहीं हारता, तू अपने ही विचारों से हारता है। अब सवाल यह है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? बुद्ध ने कभी जादू नहीं सिखाया, उन्होंने अभ्यास सिखाया। पहला अभ्यास है वर्तमान में लौटना। जब भी दिमाग भागे, सांस पर वापस आओ। सांस तुम्हारा लंगर है, वो हमेशा अभी में होती है। जब तुम गहरी सांस लेते हो और उसे महसूस करते हो, दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। साइंस कहती है कि धीमी सांस लेने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और एंजाइटी कम होती है। बुद्ध इसे आनापानसति कहते थे, सांस की जागरूकता। दूसरा अभ्यास है देखना, लड़ना नहीं। तुम सोच को दुश्मन मत बनाओ। जब कोई नेगेटिव ख्याल आए, उसे हटाने की कोशिश मत करो, बस उसे देखो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, तुम आसमान बनो, बादल नहीं। बुद्ध कहते थे, जो तुम देख सकते हो वह तुम नहीं हो। जब तुम सोच को देखते हो, तब तुम उससे अलग हो जाते हो। यही असली आजादी है। तीसरा अभ्यास है स्वीकार करना। बहुत सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, जिंदगी अनिश्चित है। जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, उतना दुख बढ़ेगा। बुद्ध ने कहा था, जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार करो। यही शांति की शुरुआत है। मनोविज्ञान इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहता है। जब तुम सच को स्वीकार कर लेते हो, तब दिमाग लड़ना बंद कर देता है। चौथा अभ्यास है मौन। दिन में कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना शोर, बिना बात किए बैठो। सिर्फ सांस लो, सिर्फ महसूस करो। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है शोर, बाहर का भी और अंदर का भी। मौन तुम्हें खुद से मिलाता है। बुद्ध ने वर्षों तक मौन का अभ्यास किया था, क्योंकि वह जानते थे कि शांति शब्दों से नहीं, खामोशी से पैदा होती है। और पांचवा अभ्यास है थॉट डिटॉक्स। तुम जो देखते हो वही सोच बनता है। अगर दिन भर नेगेटिव खबरें, सोशल मीडिया ड्रामा, तुलना, गुस्सा, फेक लाइफ देखोगे, तो दिमाग जहरीला ही बनेगा। बुद्ध ने कहा था, जैसा भोजन शरीर को बनाता है, वैसा ही मानसिक भोजन मन को बनाता है। आज इसका मतलब है स्क्रीन का इस्तेमाल समझदारी से करो। जो चीज तुम्हें बेचैन करती है, उसे दूरी बनाओ। धीरे धीरे जब तुम यह अभ्यास करते हो, तो एक दिन तुम नोटिस करते हो कि दिमाग की आवाज धीमी हो गई है। तुम बिना वजह परेशान नहीं होते, तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, तुम ज्यादा सुनते हो, कम बोलते हो, ज्यादा महसूस करते हो, कम डरते हो। यही वह अवस्था है जिसे बुद्ध ने उपेक्षा कहा, संतुलन। और अब अंत में एक बात दिल में बैठा लो, तुम खराब नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, तुम बस जागरूक नहीं हो। जैसे अंधेरे कमरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए, डर सांप से नहीं, गलत देखने से पैदा होता है। जैसे ही रोशनी आती है, डर खत्म हो जाता है। जागरूकता वही रोशनी है। आज से एक छोटा सा वादा करो अपने आप से, जब भी दिमाग भागेगा, तुम उसे इस पल में वापस लाओगे, सांस से, मौन से, जागरूकता से। यही बुद्ध का रास्ता है।